अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी हाँ, हम आ चुके हैं दुबई एयरपोर्ट पे और वापस जाएंगे अपने घर को। और यहाँ से हम दुबई को करेंगे बाय बाय। बहुत सारा शुक्रिया दुबई का, दुबई के लोगों का और मेरी फैमिलीज़ का। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया इकट्ठे। और कुछ मजबूरियाँ होती हैं, ऐसे ही तो नहीं दूरियाँ होती हैं। हैं जी, मजबूरियाँ होती हैं तो हमने वापस जाना होता है। और फिर मिलने के लिए अच्छे से एक दूसरे को अलविदा कहा, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और यहाँ पे जी दुबई एयरपोर्ट है और आप देख सकते हो कि थोड़ी देर में मैं आपको वही जगह पे लेके जाऊँगी जहाँ पे बहुत सारी मेरी बहनें जाना पसंद करती हैं, देखना पसंद करती हैं। ठीक है, गोल्ड शॉप। ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी जो बेटी के पास थे ट्रैवल पिलोज़, तो उसने जब वो हैंड कैरीज जहाँ पे चेकिंग होती है ना, वहाँ पे रखे ना, तो वो उठाना भूल गई। बाकी चीज़ें उसने उठा ली और वो उठाना भूल गई। और हमें तब याद आया जब हम उधर से भी बस में बैठ के आगे आ चुके थे। तो वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई कि नहीं वापस चल के लेके आती हूँ। मैंने कहा अब छोड़ दो, अब नए ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो ये बस सम टाइम बच्चों से हो जाता है, क्योंकि वहाँ अफरा तफरी इतनी होती है कि बस ये चीज़ दिखाओ, वो दिखाओ। और स्पेशली जब किसी ने थोड़ी बहुत ज्वेलरी पहनी हो तो वो भी मसला है जी, ज्वेलरी ऑफ़ करो, इसको उतारो, और फिर वरना मशीन बोलना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए कुछ ना कुछ इस तरह का हो जाता है हैपन। एनीवे, ये आप देखें ब्रेसलेट्स कितने प्यारे हैं, और ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता। और आपने क्या करना है, आपने लेना है स्क्रीनशॉट। और बस कोई कमेटी निकली है, कुछ भी है, कोई आपको सैलरी मिली है या आपको मिलने वाली है या शादी होने वाली है, तो बस आपने ये डिज़ाइन महफूज कर लेने हैं और जाके अपने ज्वेलर को दे देने हैं। ठीक है। और हस्बैंड चले गए नमाज़ पढ़ने और हम यहाँ पे फिर टुर रहे हैं और देख रहे हैं चीज़ें। बल्कि आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं तो आते जाते इनको देख ही लेती हूँ। वहाँ पे लास्ट व्लॉग में जो मैंने गोल्ड सूक वाली वीडियो लगाई है वो भी आप देख सकते हो, वहाँ पे भी मैंने ये दिखाई हैं। यहाँ पे तो ज़्यादा डिज़ाइन नहीं होते, लिमिटेड होते हैं, ज़ाहिर है। तो और ये ड्यूटी फ्री वाला भी कोई ऐसा चक्कर नहीं है, वो रेट ही उसका उस तरह से रखते हैं कि वो बीच में ही इंक्लूड हो जाता है। सो आप जस्ट यहाँ से देखा करें। तो और अगर आप विज़िटर हैं, आप बाहर से भी कोई चीज़ बाय करते हो ना, तो एयरपोर्ट पे आप आके तो उसकी ड्यूटी ऑफ़ करवा सकते हो। ये समझ आ गई? ठीक है। सो इधर आपने ज़रूर इधर से ही नहीं बाय करनी है, आप बाहर से भी बाय कर सकते हो चीज़ें, और फिर आप आके उसको माइनस करवा सकते हो एयरपोर्ट पे। तो ये हो जाता है। लेकिन अगर आप मुस्तकिल वहाँ पे रहते हो, फिर शायद ये ना होता हो। हाँ, विज़िटर है और उसको कर देते हैं। तो चलें जी, अब हम हौली हौली आहिस्ता आहिस्ता अपने गेट की तरफ जा रहे हैं। माशाल्लाह ये जगह इतनी बड़ी होती हैं और इन्होंने अट्रैक्शंस इतनी रख दी होती हैं कि अब वो कहते हैं ना 3-4 घंटे पहले एयरपोर्ट पे आओ, तो वो इसी वजह से भी कहते हैं कि आराम आराम ना साड़ियाँ दुकाना नू देखो फिरो, ताड़ा दिल करेगा बाय करने के लिए तो आप बाय करो, और यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ दे जाओ। ठीक है ना।
बिजनेस है ना भाई उनके। और ये देखें, इसने इतना बड़ा वो सॉफ्ट टॉय एलिफेंट है उठाया हुआ है। इसको गिफ्ट मिला था दुबई से, तो अपने से बड़ा इसने उठा रखा है। यहाँ पे हम करेंगे वेट और फिर हम बैठेंगे प्लेन में। और जब प्लेन में बैठेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि प्लेन बेचारा हल्का हल्का चलता है, फिर हल्का हल्का उठता है। और हाँ, यहाँ से हम जाएंगे इस्तांबुल, क्योंकि हम वहीं से आए थे, तो अब वापस वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, बैक टू इस्तांबुल। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये देखें किस तरह से फेंक रहे हैं सामान, इसीलिए चीज़ें टूटती हैं, इसीलिए चीज़ें गायब होती हैं, बैग फटते हैं। आपने देख लिया? अगर नहीं देखा, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करें और फिर से देखें कि बैग्स किस तरह फेंके जाते हैं और किस तरह चोरियां भी होती हैं। इधर से होती हैं चोरियां। मुझे तो लग रहा है इस हाथी बादशाह की ना ज़्यादा वो क्या कहते हैं, इसको खड़े होकर ट्रैवल करना पड़ेगा, और ये हाथी साहब जो है ना वो बैठेंगे इसकी सीट पे। यहाँ से मैं बाहर का मंजर लेने की कोशिश कर रही थी, पर ये इतनी गंदी विंडोज़ थी, धोते भी नहीं है। पता नहीं कितनी महीने में, शायद या 3-4 महीने में एक दफ़ा धोते होंगे इसको। बेचारे को कितनी गंदी है। मैंने बड़ी कोशिश की इसको साफ़ करने की, पर ये बाहर से गंदी थी। पहले मुझे लगा कि ये मेरे मोबाइल में है ना, ठीक है, उसका लेंस गंदा है। मैंने उसको भी सफाई सफाई की हैं, बड़ी फूके मारी, फिर अपनी वो क्या कहते हैं स्टॉलर से भी साफ़ किया, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैंने कहा नहीं जी, ये बाहर ही गंदा है। फिर मैंने कहा साफ़ तो कर देन करन। तो मेरे हस्बैंड कहते एड्डा वड्डा जहाज़ होंदा, रोज़ हुण बार बार थोड़ी सफाई होंदी। मैंने कहा पैसे किस चीज़ के लेते हैं, टिकटें हमें देते हैं, फ्री में देते हैं, तो जब आपने सफाई नहीं रखनी किसी चीज़ की। एनीवे, विंडोज़ गंदी थी। और ये इसकी नहीं है, बड़ी बड़ी एयरलाइंस भी होती हैं सम टाइम। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप लेट हो ना तो आपको पीछे वाली सीट्स मिलेंगी, तो गलती ना करना, पीछे वाली सीट और साथ ही टॉयलेट होती है। अगली बात आप समझ गए हो, ठीक है। और टाइम पे पहुँचें, टाइम पे आप लोग अंदर आए प्लेन में। और ये नहीं कि सिर्फ एयरपोर्ट टाइम पे पहुँचें और हमारी तरह घूमते रहें, नहीं, टाइम पे आप जब गेट ओपन होता है तो आपको जल्दी से उस तरफ आ जाना चाहिए और आप अच्छी सीट मिल जाती है। अदरवाइज़ हमारी तरह औखे होते रहेंगे। और यहाँ से जी दुबई एयरपोर्ट से अब हम फ्लाई कर रहे हैं। और दुबई वालों बहुत मज़ा आया, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे और बड़े अच्छे हालात में मिलेंगे और अच्छे हालात में एक दूसरे को गुड बाय कहेंगे। और क्योंकि हमारी काफ़ी सारी चीज़ें रह गई हैं एक्सप्लोर करने वाली, जो उस वक़्त बंद थी। हाँ जी, तो वो उधार हैं, वो अब दोबारा आएंगे तो देखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। ये खूबसूरत जो मनाजिर है ना, ये आपको इसी व्लॉग में मिल सकते हैं। हाँ जी, इसी चैनल पे। और शायद ही इतनी डिटेल और इतनी खूबसूरती से और इतनी नीयत के साथ दिखाता हो। मोस्टली तो अपने कपड़े, अपना मेकअप, अपना ये, अपना वो, अपना 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 अपना, हाँ वही चीज़ें। लेकिन इधर भी देखा करो, एप्रिशिएट कराया करो कि ये जो चीज़ें बनाई हैं, एयरपोर्ट्स हैं, लाइट्स हैं, किस तरह उन्होंने ये सारा कुछ
मैनेज किया होता है, डिज़ाइनिंग होती है, कोई इहदे विच टैक्नोलॉजी हुंदी है, सारियां चीज़ां नूं एप्रीशिएट करना चाहिए। और एप्रीशिएट करो अल्लाह ताला दी ज़ात। देखो ज़रा कितनी खूबसूरती है। अब सूरज निकल रहा है, यानी कि फजर के बाद का जो टाइम होता है ना, तो सुबह हो रही है और ये देखिए कितना प्यारा मंजर है। और यहाँ पे हम टर्की पहुँच चुके हैं, आई मीन के वहाँ दाखिल हो चुके हैं। अभी हम उतरे नहीं हैं। देखो कितना ये नीचे टर्की, असी उतरे नहीं हले। फोर आवर की ये थी इसकी जर्नी। आई थिंक 4 आवर लगते हैं दुबई से। मुझे ये था घंटे डेढ़ का, ये मर जाना भी 4 आवर दा जे। ट्रैवल के लिए भी यूज़ टू होना पड़ता है। अब यूज़ टू नहीं होते ना जो, तो फिर वो इसी तरह मेरी तरह ना मिनट आवर्स और ये गिन रहे होते हैं। इतनी देर होगी बैठे, इतनी देर होगी एयरपोर्ट पे, इतनी देर होगी इधर, इतनी देर होगी इधर। तो इन चीज़ों के लिए भी ना ज़रा अपना माइंड सेट करना पड़ता है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ज़िंदगी में ट्रैवल तो करने पड़ते ही हैं ना। तो फिर हमारी बॉडी जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती, थकावट हो रही होती है, फिर एंजॉय नहीं कर पाता बंदा। तो इसलिए इस चीज़ के लिए अभी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना चाहिए। असल में होता ये है कि हमारे जो हिसाब किताब है ना देसी लोगों के, जब हम ट्रैवल कर सकते हैं ना तो उस वक़्त हमें उस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती। मतलब कि जब हमारी बॉडी में एनर्जी होती है, एक्टिव होते हैं हम, तो उस वक़्त हम इन चीज़ों को इतनी बॉदर नहीं कर रहे होते। और जब हमारे बच्चे हो जाते हैं और हम ठुस हो जाते हैं, फिर हम ट्रैवलिंग पे निकलते हैं तो 70% तो असी उत्थे ही खत्म होए हुन्ने हैं, तो 30% असी अपने आप को खिच खिच के लगे हुन्ने हैं, वही बच्चों की वजह ना। तो ये चीज़ होती है। और हमें चाहिए कि अपनी जो है ना एक्टिविटीज़ वो इस तरह से रखें कि हमें बोझ फील ना हो, हम इंजॉय करें हर चीज़ को, हर एज के हर हिस्से में। ये जी सुबह का टाइम है और आप देख सकते हो आबादी और घर और बिल्डिंग्स अब आपको नज़र आना शुरू हो गए होंगे क्लियरली। और यहाँ पे हमने ज़मीन को टच किया और अब हम इस्तांबुल एयरपोर्ट पर हैं। जी तो देख लें हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर भी चेकिंग होनी है। बड़ा लंबा क्यू था जी। मुझे इन चीज़ों से बड़ी कोफत होती है, लेकिन यार ये यहाँ दूसरे कंट्रीज़ में तो मैनेज हो जाता है। तुझी परफ्यूम देखो ना, तो जो अपने एयरपोर्ट्स हैं ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो मैनेजमेंट पुअर है, कोई सिस्टम नहीं है। जितने भी जो ओवरसीज़ हैं वो ट्रैवल करते हैं, सब भी ये कहते हैं, अकेली मैं नहीं, सभी कहते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, सिस्टम नहीं है। इस वजह से ना वो बॉदर करते हैं कोई डिसेबल है, ना वो बॉदर करते हैं कोई बुज़ुर्ग है, ना वो बॉदर करते हैं
कि फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बस सबको भेड़ बकरियां और मजें एक ही लाठी से हाँक रहे होते हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है। और फिर आप जब एंटर होते हो ना, तो उधर भी आपका पासपोर्ट वगैरह चेक होता है। फिर आप 2 कदम चलते हो तो वहाँ पे आपका सामान उतरवाया जाता है ट्रॉली से, और फिर वापस कहते हैं जी रख लो। बंदा पूछे भी आपने उतरवाया क्यों? अच्छा, फिर आगे आप आते हो 6-7 कदम, तो फिर वहाँ पे उतरवाया जाता है। और अच्छा जी, यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि यहाँ पे ये जो वीआईपी लॉन्च था ना, तो उसमें हम गए थे क्योंकि हमारे पास कार्ड है, तो हम वीआईपी लॉन्च में जा सकते हैं। और यहाँ पे ये होता है कि आप सुकून से बैठ के जो भी खाना है, नाश्ता करना है, जो भी टाइम होता है ना आपकी फ़्लाइट का, उस हिसाब से वहाँ पे जो फूड सर्व होता है। तो बहुत सारी किस्म के ना वो थे, ब्रेकफास्ट यानी सीरियल भी थे, हनी था, चॉकलेट थे, मेल्टेड चॉकलेट था, और बार्स थी जैसे कि ओट वगैरह वाली, और जो बॉयल्ड एग थे, सैलड था, साथ में चाय थी, ड्रिंक्स थे, कॉफ़ी थी, कहवे थे। मैं कहती हूँ कि हर तरह की जो चीज़ें होती हैं ना नाश्ते में, वो मौजूद थी। और अब खाने वालों पे डिपेंड करता है कि वो क्या खाना चाह रहे हैं। और ये भी चीज़ है कि नाश्ते में ही इतनी वैरायटी होती है कि जिस भी कंट्री का जो पैसेंजर है, उसको ये नहीं होगा कि वो हो मेरी मर्ज़ी का तो नाश्ता ही नहीं है, यानी कि हर किस्म का नाश्ता आपको मिलेगा। और ये वीआईपी लाउंज में होता है, और जिनके पास ये कार्ड होता है उनको तो ये चीज़ें फ्री होती हैं। वो सुकून से बैठते हैं, मसाजर चेयर होती हैं, मसाज होता है, आराम से खुले डुले हो के आप बैठते हो, अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा दो, कुछ भी जिस तरह से मर्ज़ी। 2-3 घंटे अब हमारा यहाँ पे स्टे था, तो हमने बड़े सुकून के साथ यहाँ पे कुछ टाइम गुजारा। और बस ये अब आप देख सकते हो कि कितना कुछ है। तो बात हो रही थी एयरपोर्ट्स की, तो वहाँ पे थोड़े सिस्टम उनको अपडेट करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी अपने लोगों की, नहीं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग क्या करेंगे, जाना छोड़ देंगे। अभी भी फैमिली में अगर 6 अफराद हैं तो 2 कह देते हैं कि हमने नहीं जाना, वो सिस्टम की वजह से कहते हैं। तो फिर वो जो 4 रह जाते हैं, उनमें से भी किसी एक को कोई ना कोई मजबूरी याद आ जाती है, तो फिर 3 रह जाते हैं। इसी तरह डे बाय डे, टाइम बाय टाइम ये लोग जाना कम हो जाते हैं। वो 3 में से भी 2 रह जाते हैं, 2 में से 1 रह जाता है, बस ये इसी तरह से लेकिन वहाँ के लोग सिस्टम पे तवज्जो नहीं देते हैं। तो सिस्टम पे तवज्जो दें, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी है। रिस्पेक्ट करो और रिस्पेक्ट लो। और वीआईपी कल्चर जो है ना वहाँ पे, उसको ख़त्म करें, सिफारशी ख़त्म करें, सबको एक जैसा ट्रीट करें। बाकी जो गलत कर रहा है वहाँ पे, उसको ज़रूर आप चेक करो। उसको तो आप इजी से जाने देते हो, दूसरे रास्ते से, अलग से रास्ते बनाए होते हैं उन लोगों के लिए। और जो इस तरह से जा रहे हैं, मतलब जो नॉर्मल लोग हैं जिन्होंने सिर्फ विजिट करना है और ਤੁਹਾਡੇ मुल्क चो लैके भी कुछ नहीं जाना, दे के ही जाना है, उन्होंने भी तुसी तंग कर रहे होंदे हो। ये अभी मैं वो वीआईपी लॉन्च से ही ना वीडियो बना रही थी। मैंने कहा चलो, मैंने नाश्ता तो कर लिया है, तो मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ कि यहाँ से क्या क्या नज़र आएगा। अपनी साइड से तो मुझे यही नज़र आ रहे थे, प्लेन वगैरह। और अब आपको इस साइड पे भी ये सीरियल वगैरह लगे थे, तो वो मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, डिटॉक्स वाटर लगे हुए हैं। कौन सी चीज़ है जो नहीं है इधर?
VIP लाउंज का कार्ड कैसे बनता है, अगर किसी को डिटेल चाहिए हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकता है। वैसे तो लोगों को पता ही होता है, तो आप फिर भी अगर कोई मज़ीद जानना चाहता है तो वो ज़रूर कमेंट करे, मैं बता दूँगी। जी, तो मैं प्लेन में हूँ इस वक्त। आप कह रहे होगे ये किधर आ गई है एकदम से। मैं, हाँ जी, प्लेन में बैठ चुकी हूँ और अब हम यहाँ से जाएंगे स्कॉटलैंड वापस घर। और ये स्कॉटलैंड की ही जो है ना वो है सरजमीन, सरसब्ज़ सरजमीन। एडिनबरा एयरपोर्ट की तरफ हम जाएंगे और फिर वहाँ से टैक्सी लेंगे और फिर अपने घर वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और मुझे बताइएगा किस किस ने मेरे साथ ट्रैवल किया, फिर आपने एंजॉय किया, आपने सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ एंजॉय की और आप नेक्स्ट कौन सी चीज़ मिस करोगे। तो मतलब इस व्लॉग के हिसाब से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जब ट्रैवल करेंगे तो आपको साथ ही रखेंगे। इन्ना मुफ्त ट्रैवल कोई नहीं करांदा जिन्ना मैं तुहानू कराता है। हाँ, तो हुण तुहाडा बनदा नहीं मेरे व्लॉग नू लाइक करना, इन्हू शेयर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। ठीक है ना, दसो, मैनू पता लग जाता कि तुहानू अच्छा लगा। ठीक हो गया, चलें जब मुझे अब दें इजाज़त। और जी हाँ, जहाज़ साहब ठा करके नीचे लग गए हैं ज़मीन पे और अब यहाँ से हम अपने घर की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और अपना रखिएगा ख्याल और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी और कमेंट में अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह हाफिज़।